हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस सेंस। मेरा नाम है रजनीश भाटिया और आज हम करने जा रहे हैं 10th की बायो के 6th चैप्टर का पार्ट 3 जो कि है रेस्पिरेशन। अच्छा बच्चे, पार्ट 1 और 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया था बच्चे न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पार्ट 2 में हमने कवर किया था बच्चे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। अच्छा बच्चे, रेस्पिरेशन में बच्चों को यही बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो सोचते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो इनहेलेशन और एक्सेलेशन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। नहीं बच्चे, जो इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस है बच्चे वो होता है हमारे पास ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज है जो, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, वो क्या है हमारे पास ब्रीथिंग। लेकिन ऑक्सीजन का गेन क्यों कर रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, वो सारा प्रोसेस किस में आ जाता है बच्चे, रेस्पिरेशन में। यानी कि रेस्पिरेशन है क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने फूड खाया है उस फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्पिरेशन। ओके बच्चे। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है बच्चे वो हमारे पास एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बच्चे हमारे पास एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस को क्या होते हैं बच्चे, जिससे हम कोई बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के क्या करते हैं बच्चे, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं। वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिक इसका बिल्कुल उल्टा होते हैं, जो कि हमारे पास छोटे छोटे प्रोडक्ट से एक बड़ा प्रोडक्ट गेन किया जाता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं एक एनाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा बच्चे, रेस्पिरेशन के बारे में आगे हम डीपली स्टडी करते हैं थोड़ा। रेस्पिरेशन बच्चे, सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद हो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कि हम जो फूड खाते हैं वो फूड क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। एज अ फूड हमारी बॉडी में नहीं रहता, वो क्या करता है बच्चे, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। अच्छा बच्चे, जब वो फूड है छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा, वहाँ से क्या क्यों ब्रेक डाउन करवाते हैं, क्योंकि हम क्या करवाते हैं बच्चे, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चे, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न करके उसमें से हमने एनर्जी को बाहर निकालना जो कि हम यूटिलाइज कर सकें, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज बर्नड इन द सेल ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है बच्चे, हमारे पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में होता है बच्चे, इसी वजह से आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी कहाँ पे होती है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास। अच्छा, जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस की उस एनर्जी को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी एट टाइम। ठीक है ना, सो हम उस एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को ब्रेक डाउन करके उसको स्टोर करके रखते हैं। किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बच्चे, एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चे, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी यानी कि ये ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट तक एनर्जी को मूव करवा सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसको बोलते हैं बच्चे एटीपी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एटीपी और एडीपी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे। एटीपी होता है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी होता है बच्चे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है वही एटीपी में बच्चे कन्वर्ट होता है एनर्जी की हेल्प से। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए जो हमारे पास, अच्छा बच्चे आपको ये तो पता ही है, हम जो फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6। ओके बच्चे, अब मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होता है बच्चे, बर्न होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करवाया उसने, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके बच्चे, अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना बच्चे, ये एनर्जी ही आगे सारा काम करेगी। अच्छा, हमारी बॉडी में बच्चे प्रेजेंट होते हैं एडीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट यानी कि एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये एनर्जी इसके साथ जाके ऐड होगी, और ये एनर्जी कहाँ पे जाएगी बच्चे, एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को उसके साथ बाइंड करने में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे 2 थे एडिनोसाइन के फॉस्फेट, यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, 3 मॉलिक्यूल आ गए ए के साथ। एक मिनट,
एक के साथ कितने बच्चे, 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, 1 2 3। ओके बच्चे, ये तीसरा मॉलिक्यूल कैसे आया, इस एनर्जी की हेल्प से ये तीसरा मॉलिक्यूल बाइंड हो गया। यानी कि इस बॉन्ड में क्या है हमारे पास बच्चे, यानी कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है ये पूरी बॉन्ड में क्या है, एनर्जी है। इसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी बच्चे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी बॉडी में, मान लो मेरे हाथों को यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए मूव करवाने के लिए, मेरे को बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब जहाँ जहाँ भी एनर्जी चाहिए वहाँ पे ये जो ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल है बच्चे, ये जाएंगे, ये जहाँ वहाँ पे जाके बच्चे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ओके बच्चे, ब्रेक हो गए तो इन्होंने क्या बना दिया, ये वाला ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक किया तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई बच्चे, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो हमने यूटिलाइज कर ली। अब ये दोबारा से क्या बन गया बच्चे हमारे पास, एडीपी का मॉलिक्यूल। ओके, तो फिर से एनर्जी लेगा और एटीपी का। इसी तरह से बच्चे हमारे पास जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, एटीपी में, और एनर्जी रिलीज करने के बाद दोबारा किस में कन्वर्ट होते हैं, एडीपी में। ओके बच्चे, तो यही सर्कुलेशन बार बार ये साइकिल बार बार चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी में बच्चे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके बच्चे, अच्छा आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आगे बच्चे रेस्पिरेशन की टाइप्स। रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है बच्चे हमारे पास, रेस्पिरेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक और एक होती है बच्चे हमारे पास एनारोबिक। एरोबिक कौन सी होती है बच्चे, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, रेस्पिरेट करवा रहे हैं, वो कौन सी बच्चे रेस्पिरेशन होगी हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी वो कौन सी रेस्पिरेशन होगी बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बच्चे, अच्छा अब बात करते हैं बच्चे हम, पहली चीज़ क्या थी, इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एरोबिक कौन सी थी, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। अच्छा, अब हमारे में हमारे में जो भी ये रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ये कहाँ पे अक्कर होती है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो एनारोबिक है वो किस में होती है बच्चे, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, और नेक्स्ट बच्चे इसके एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एरोबिक के, एंड एनारोबिक के अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चे, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है ना बच्चे, उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको कहा था ना कि एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है ना। तो जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, उसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलते हैं वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जो हमारे पास एनारोबिक है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स को ही प्रोड्यूस करवाएगी। ओके बच्चे, अच्छा इसमें इससे एक चीज़ देखो कि जो हमारे पास एरोबिक है उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी बच्चे, जिसका वर्क ज़्यादा होगा। इसी वजह से हम कौन सी रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, जब मैमल्स जो है जिनको फूड के लिए ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है या फूड के लिए काम करना पड़ता है, वो सब कौन सी रेस्पिरेशन करवाते हैं बच्चे, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, और जो बाकी है हमारे पास जिनको यूनिसेलुलर बॉडीज़ हैं या फिर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो सारे क्या करवाते हैं हमारे पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बच्चे, अच्छा अब एक चीज़ और देखिए आप, जो हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ना, यानी कि एनारोबिक जो हमारे पास रेस्पिरेशन है ना, वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है हमारे पास जिसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, और दूसरी हो सकती है जिसमें कम अमाउंट में ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चे, यानी कि एरोबिक तो एक ही है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, सिर्फ वही है एरोबिक। ठीक, बट एनारोबिक के 2 पार्ट्स हैं, एक या तो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या था ऑक्सीजन एब्सेंट ही है बिल्कुल। ठीक है, वो वाली। ओके बच्चे, अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बता दिया आपको इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम में होती है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना बच्चे, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाती है हमारे पास ऑक्सीजन वाली। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना बच्चे, जो ग्लूकोज है ना, एरोबिक और एनारोबिक में एक प्रोसेस सेम होता है। वो कौन सा, जो ग्लूकोज है वो हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, वो चाहे एरोबिक हो रही है चाहे एनारोबिक होगी। ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल ही है, यानी कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन होते हैं बच्चे, 6 कार्बन। जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है बच्चे उसमें होते हैं 3 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा पहले।
दोनों ही केसेस में, दोनों के मतलब तीनों ही केसेस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी पहले पायरुवेट बनेगा ही बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चे। सो पायरुवेट के बाद क्या होगा हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब बात आती है बच्चे लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चे, हमारे पास लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अच्छा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कहाँ पे होता है बच्चे, लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चे, हम में भी ये होती है एब्सेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम में भी ये रेस्पिरेशन होती है कुछ पार्ट्स पे। कैसे बच्चे, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, मान लो जब आप रनिंग करोगे, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या मतलब क्या हुआ, तब रेस्पिरेट कराना जब हमारे पास ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। ठीक, अब मान लो आप रनिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा वर्क किसका कर रहे हो, अपनी लेग्स का वर्क कर रहे हो। अच्छा, जब लेग्स वर्क कर रही हैं तो उनको एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, जब क्या मिलेगी उनको, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी बच्चे, जो हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ऑक्सीजन, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, जितनी भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वो सारी हम अपने अंदर नहीं लेके जा सकते, हमारी भी एक लिमिट है। ठीक, लेकिन बट जो हमारी लेग्स हैं उनको ऑक्सीजन की अमाउंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। सो वहाँ पे क्या हो जाती है, लेग्स पे वर्क ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पे क्या होगा बच्चे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। और क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड। अच्छा, ये लैक्टिक एसिड ही है बच्चे जिसकी वजह से आपको पेन होती है आपके मसल्स में। आपने देखा ना, जब रनिंग ज़्यादा करते हो तो मसल एक होनी शुरू हो जाती है, तो मतलब दर्द करने शुरू हो जाते हैं आपके मसल्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है बच्चे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास बच्चे लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट आ गया बच्चे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, ये किस किस में होती है बच्चे, यीस्ट में, अल्कोहल बनाने में, फ्रेगमेंटेशन में भी ये चीज़ें यूज़ होती है। जब हमने अल्कोहल को प्रोड्यूस करवाना होता है तब भी ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को बिल्कुल ही दूर कर दिया जाता है, ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है उस चीज़ को। ठीक, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, हमारे पास इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी। एनर्जी कितनी, इसमें भी बच्चे 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी। ठीक है बच्चे, तो कम अमाउंट में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें भी ये यीस्ट वगैरह करवाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो बच्चे, इसमें भी गैसेस प्रोड्यूस होती है, CO2 वगैरह निकलती है इसमें भी। अब इसमें देखना बच्चे, हमारे पास यीस्ट आपने देखा होगा ना, जैसे ब्रेड वगैरह बनानी हो तो हम ये चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक डो तैयार की है, ठीक है, लिक्विड तैयार कर लिया, आपने उसको बेक करने के लिए रख दिया। जब आप उसको बेक करोगे ना तो वो जो लिक्विड है आपके पास वो कैसा आता है बच्चे, कुछ एक मिनट, वो कुछ ऐसा फ्लफी सा लिक्विड बन जाता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। ब्रेड देखिए ना आपने, वो क्या हो जाती है, स्पंची सी हो जाती है, और उसमें क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चे, गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये जो गैस है ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करती है। जब ये ऊपर जाएगी, अब गैस है, गैस क्या करेगी, लिक्विड में पोर्स बनाने शुरू कर देगी। बेक होने की वजह से वो फकना शुरू हो जाता है। इसी वजह से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है और उसमें पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, यही चीज़ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बच्चे, वही चीज़ एक बार दोबारा देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी थी, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, वही ग्लूकोज है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, पहले ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न किया जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो हम यूटिलाइज करेंगे। ओके बच्चे, एनारोबिक 2 टाइप की, एक तो हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, लैक्टिक एसिड, और एक हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। यही CO2 जो मैंने आपको बताया था कि यीस्ट, और जो कि ब्रेड को फ्लफी बनाने के काम में आती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, यानी कि पूरा प्रोसेस, वो तो मैंने बताई दिया रेस्पिरेशन होती क्या है, लेकिन होती कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है वो हम रीड करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट और मतलब लंग्स के डिफरेंट पार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चे, नोज और माउथ से। अच्छा, एक चीज़ देखो बच्चे, आप नोज से भी सांस ले सकते हो और माउथ से भी सांस ले सकते हो, लेकिन हम नोज से ही क्यों सांस लेते हैं, पहला क्वेश्चन आता है ये। ठीक है बच्चे, नसल कैविटी या नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या हो गया बच्चे आपके, ये आगे वाले नसल कैविटी जो उसके पीछे खाली जगह है, ठीक है, वो आ गई हमारे पास नसल कैविटी। ठीक है, अच्छा,
अब आप नोज से ही क्यों ज़्यादा सांस लेना प्रेफर करते हो? क्योंकि बच्चे नोज में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ये हेयर्स का काम क्या होता है, ये हेयर क्या करते हैं बच्चे, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपने क्या करना है बच्चे, जो भी गैसेज हैं उनको अंदर लेना है। अब गैसेज के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये उन सब डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देंगे बच्चे, फिल्टर कर देंगे। ओके बच्चे, उनको फिल्टर करने के बाद आपको जो यानी कि फिल्टर्ड एयर है वो आपके आगे अंदर जाएगी। लेकिन जब आप माउथ से ये चीज़ करोगे तो बच्चे माउथ से वो चीज़ फिल्टर नहीं होगी, इसी वजह से नाक से सांस लेने को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद वो चीज़ कहाँ जाती है बच्चे, जो भी एयर आपकी प्रोड्यूस हुई है वो कहाँ पे जाएगी, फेरिंक्स पे। फेरिंक्स जो है वो आपके माउथ और नोज को एक टाइप से साथ में जोड़ के रखता है। उसके बाद बच्चे आपके पास आता है लैरिंक्स। ठीक है बच्चे, एक मिनट, इसके बाद बच्चे आपके पास आएगा लैरिंक्स। ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स का काम क्या होता है बच्चे, ये क्या करता है, आपकी फूड पाइप और ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है बच्चे, जो कि लंग्स के साथ, यानी कि लंग्स वाले रास्ते को और फूड पाइप वाला। एक मिनट बच्चे देखिए आगे, ये क्या करता है बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे है लैरिंक्स, ये क्या करेगा, फूड पाइप, ये मान लीजिए आपकी है, सॉरी ये आपकी ट्रैकिया यानी कि वो लंग्स वाली पाइप, और उसके साथ ही आपके पास ये आपकी ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ठीक, ये दोनों इसके साथ ही अटैच होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चे। जब भी आप फूड पाइप का यूज़ कर रहे हो, ओके बच्चे, तो जो ट्रैकिया वाली कवरिंग है ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके बच्चे, लेकिन जब आप ट्रैकिया वाली चीज़ को यूज़ कर रहे हो देन ये फूड पाइप वाली चीज़ क्लोज हो जाएगी। ओके, बट कई बार आप क्या करते हो बच्चे, खाते खाते कुछ बोल देते हो, है ना, खाते खाते कुछ बोलते हो, तो बोलते समय आपको कुछ खांसी वगैरह आ जाती है ना, या फिर आप खाते खाते पानी पी रहे हो, आपको एकदम हंसी आ गई। जब आपको हंसी आई या कुछ बोलने की कोशिश की तो नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जो ये लैरिंक्स है ना, लैरिंक्स में ही यानी कि यहाँ पे लैरिंक्स में क्या होता है बच्चे, एक साउंड कार्ड होता है। एक मिनट, लैरिंक्स में क्या होता है बच्चे, एक साउंड कार्ड होता है, यानी कि आप जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना उसमें लंग्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे कि मैं आप बोल रहा हूँ या आप बोलने की कोशिश करो, जब आप बोलोगे ना आपको एक चीज़ फील करोगे कि लंग्स में से एयर आ रही है ना, लंग्स में से एयर, जितनी ज़ोर से बोलोगे उतनी ज़्यादा प्रेशर से एयर लंग्स जो है वो उतनी ज़्यादा प्रेशर से एयर को बाहर निकालेंगे। जो हमारा लैरिंक्स है ना, लैरिंक्स के ऊपर होता है बच्चे एक साउंड बॉक्स, जिसके ऊपर कार्ड होता है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें हमारी साउंड बाहर निकलती है। ठीक है बच्चे, तो लंग्स का जोर पड़ता है, यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो लंग्स वाली यानी कि ये जो ट्रैकिया वाला पार्ट है ये ओपन हो जाता है, तभी तो आवाज़ बाहर आएगी ना, क्योंकि एयर बाहर आ रही है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके बच्चे, तो ये ओपन हो जाता है। अगर हम खाते खाते बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम खाते खाते बोल रहे हैं तो ये ट्रैकिया वाला पार्ट भी ओपन हो रहा है और फूड पाइप वाला पार्ट भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप खा रहे थे, आपने एकदम बोला तो जो ट्रैकिया वाला पार्ट था वो ओपन हो गया, और जो आपका फूड था वो कहाँ पे जाना शुरू हो गया बच्चे, ट्रैकिया में, जो कि हमें क्या करेगा, हार्म करेगा। इसी वजह से जो लंग्स हैं उस खाने को बाहर पुश करते हैं, इसी वजह से आपको खांसी वगैरह आती है। ठीक है बच्चे, जैसे जब पानी पीते पीते एकदम लंग्स में जाना शुरू होगा तो नीचे से पंप आएगा, वो सारा पानी बाहर आएगा। अच्छा, लंग्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाक के साथ, इसी वजह से नाक से वो पानी बाहर आता है। ओके बच्चे, अब लैरिंक्स का भी आपको समझ आ गया। अच्छा, लैरिंक्स के बाद अब जो जाता है एयर जाती है वो किस में जाती है बच्चे, ट्रैकिया में। अच्छा, अब ट्रैकिया क्या है बच्चे, ट्रैकिया क्या है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन वाली पाइप देखी है, जैसे वो पीछे होती है ना वॉशिंग मशीन वाली पाइप, वो सर्कुलर रिंग सर्कुलर रिंग सर्कुलर रिंग, ठीक है, वैसी छल्लेदार पाइप होती है वो। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं बच्चे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज बच्चे आपने टिश्यूज में पढ़ा होगा, जो कि क्या होते हैं, एक टाइप का बोन ही होता है, यानी कि बोन की ही एक टाइप की वैरायटी है कार्टिलेज, ये हार्ड होती है ये। ठीक है, इसका काम क्या है बच्चे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, आपने कभी नोट किया वो ना पतली पतली पाइप्स आती होती थी पहले, अगर आप उसको सक करोगे ना, अगर देखो उस पाइप को अगर आप सक करते तो वो पाइप क्या हो जाती है बच्चे, बंद हो जाती है। आप एक प्लास्टिक का रोल लो, ठीक है, प्लास्टिक लो, प्लास्टिक को रोल करो, एक पाइप बनाओ उसकी, उसको सक करके देखो, वो पाइप बंद हो जाएगी, जब छोड़ोगे तो वो फूलेगी। ठीक है, यही चीज़ होगी। सेम चीज़ बच्चे हमारी फूड पाइप है। फूड पाइप क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, फूड पाइप बोल रहा हूँ, सॉरी, जो ट्रैकिया है वो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम एकदम से कोई चीज़ सक करेंगे या फिर इसमें से एयर को एकदम से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, इसका कोलैप्स होने का डर रहता है। ठीक है, यानी कि ये आपस में इकट्ठी ना हो जाए, इकट्ठी ना हो, इसी वजह से यहाँ पे कार्टिलेज के रिंग होते हैं, कि कार्टिलेज के रिंग है जो कि क्या करेंगे बच्चे, इसको
कोलैप्स ना होने में हेल्प करेंगे। ओके बच्चे, वो क्या करते हैं, इसकी वॉल्स को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं। वॉल सेपरेट रहेंगी देन ऑब्वियस ही बात है बच्चे ये कोलैप्स नहीं करेगी, अगर कोलैप्स नहीं करेगी तो हमारे लिए अच्छा है ना, ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये जो पार्ट है ट्रैकिया, ये आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रोंकीस। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले पार्ट, जो कि लंग्स में जाके एंटर कर लंग्स के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, ब्रोंकीस। दोनों लंग्स में एक एक पार्ट चला जाता है ट्रैकिया का। जो ब्रोंकीस है वो आगे बच्चे डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ जुड़ जाते हैं जाके लंग्स के, उनको हम बोल देते हैं बच्चे ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स बच्चे आगे एल्वियोलाइज के साथ जुड़े होते हैं, जो कि मेन पार्ट है हमारा। ठीक है बच्चे, ये एल्वियोलाइज क्या होते हैं बच्चे, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने विलीज पढ़ा था ना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही एल्वियोलाइज होते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, ये हमारे पास बलून लाइक प्रोजेक्शन होती है। इनका काम भी क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके। अच्छा, अब बच्चे इन एल्वियोलाइज में होता क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये एल्वियोलाई है, एक ये एल्वियोलाई है, ये इनहेल के टाइम पे है, ये एक्सहेल के टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, इसके साथ क्या होंगे बच्चे, हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा इन ब्लड वेसल्स में बच्चे क्या चीज़ घूम रही है, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वेसल हो तो क्या घूमेगा, ब्लड ही तो घूमेगा, रेड ब्लड सेल्स घूम रहे हैं बच्चे इसमें। ओके बच्चे, अब हमने क्या किया था, एयर अंदर कंज्यूम की थी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए बच्चे, हम जो एयर अंदर खींचते हैं, है ना, एयर अंदर खींचते हैं, उस एयर में क्या सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होती है, नहीं, उसमें नाइट्रोजन भी होती है ना। उसमें ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, अदर गैसेस भी होती है ना। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों कंज्यूम करते हैं ना, बाकी गैसेस क्यों नहीं कंज्यूम कर पाते, सोचने वाली बात है। इसका रीज़न है बच्चे, क्या रीज़न है, वो रीज़न देखो। जैसे कि मान लीजिए सारी गैस हमने अंदर खींच ली, लंग्स तक पहुंच गई, अंदर पहुंच गई। जब ये अंदर पहुंची बच्चे, यहाँ पे O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है। अभी मैं O2 ही बना रहा हूँ तो क्योंकि मैंने O2 का ही काम समझाना है आपको। अब यहाँ पे बच्चे जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, आपको पता है ना, इसमें क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन जो है बच्चे वो आयरन से बना होता है, और आयरन जो है बच्चे वो बॉन्डिंग करने में, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। यानी कि सिंपल सी बात समझो आप, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है बच्चे, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है बच्चे, ये जो रेड ब्लड सेल है ये ऑक्सीजन के लिए एक टाइप के टैक्सी का काम करते हैं, उसको आते हैं लेके चले जाते हैं। और किसी भी चीज़ के साथ, ना नाइट्रोजन के साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं होती। ये होता क्यों है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न की वजह से। हमने 9th चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है बच्चे ब्लड वेसल्स में। सेम चीज़ बच्चे यहाँ पे ही है। अच्छा, वो वाला अगर प्रोसेस याद है तो आपको पता ही होगा, गैस में जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, बाहर O2 है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो O2 अंदर चली जाएगी बच्चे, है ना, O2 अंदर चलेगी ब्लड सेल्स में। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होगी सारी, CO2। अब ये CO2 बच्चे सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, CO2। अब CO2 की एफिशिएंसी, CO2 की अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर क्या है, कम। तो डिफ्यूज़न की वजह से ये जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही CO2 बाहर जाना शुरू कर देती है। अच्छा, बाहर जाके वो ब्लड सेल्स बच्चे कहाँ तक आए, यहाँ पे आ गए CO2 को कैरी करके, क्योंकि एनर्जी यूज़ हुई तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे CO2 प्रोड्यूस हुई। अब ये CO2 सारी एल्वियोलाइज के पास दोबारा आ गई। अब यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन कम है CO2 की, तो CO2 सारी डिफ्यूज़न के थ्रू दोबारा बाहर जाएगी। अच्छा, जब वो बाहर गई तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो सारा प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस यहाँ से रिवर्स में होना शुरू हो जाता है और वो गैस बाहर चले जाती है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये प्रोसेस था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन का। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ और आएगी बच्चे, डायफ्राम का काम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है बच्चे। ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करता है, यानी कि हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम करता है। जैसे कि मान लो आप क्या करके देखो बच्चे, ब्रीथ करके देखो, सांस को इनहेल करो, यानी कि गैस को इनहेल करो। जब भी आप इनहेल करोगे
आपके जो लंग्स हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चे, एक्सपैंड हो रहे हैं। लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। लंग्स क्यों एक्सपैंड हो रहे हैं? क्योंकि जो आपका डायफ्राम है बच्चे, डायफ्राम क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के साथ ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है बच्चे, ये क्या करता है, उसको पीछे खींचता है। जैसे आपने पिचकारी देखी है ना, होली तो खेली होगी ना, पिचकारी देखी तो इंजेक्शन तो देखा ही होगा। जब भी हमने उसमें ये अंदर पानी भरना होता है तो क्या करते हैं, उसको पीछे खींचते हैं। जब उसको पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है बच्चे, स्पेस ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। सेम चीज़ बच्चे डायफ्राम का, ये क्या करता है, लंग्स को पीछे खींचता है। लंग्स को पीछे खींचेगा, अंदर बच्चे जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको पीछे खींचा, स्पेस क्या होगी बच्चे, इंक्रीज़ होगी। लंग्स क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए। एक्सपैंड हो गए तो एयर अंदर आनी शुरू होगी। ठीक है बच्चे, एयर अंदर आ गई। अब एयर जब यूज़ होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 प्रोड्यूस होने के बाद बच्चे ये क्या करता है, सेम जब हमने बाहर छोड़नी तो वो पिचकारी को क्या करते हैं बच्चे, दबा देते हैं। या इंजेक्शन को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो सारी चीज़ क्या चली जाती है बाहर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, आगे की तरफ उसको पुश करेगा। ठीक है, पहले पुल करेगा, बाद में पुश करेगा। एक बार एरिया को इंक्रीज करेगा, एक बार एरिया को डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो सारी एयर बच्चे बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, एक्सहेलेशन। ये होगी बच्चे हमारे पास इनहेलेशन। ओके, ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था। इसमें डायफ्राम का भी काम आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये वैसे हमारे लोअर एब्डोमिनल को भी अलग करता है। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे, 4 टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक तो लंग्स वाला तो हमने पढ़ ही लिया, और भी होते हैं बच्चे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक होता है गिल ब्रीथिंग। गिल ब्रीथिंग जैसे फिशेज में देखा होगा, उसमें गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते बच्चे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट ट्रैकियल ब्रीथिंग। ट्रैकियल ब्रीथिंग कॉकरोचेस वगैरह में होती है। ये क्या होती है, हमारे पास पाइप्स होती हैं एक टाइप से। ठीक है, जो जिसमें के जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आ गया स्किन रेस्पिरेशन। कुछ बच्चे हमारे पास एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपनी स्किन से ही रेस्पिरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं बच्चे, वो स्किन से भी रेस्पिरेट करवा पाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अजीब हमारे पास एनिमल है फ्रॉग, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले बच्चे फिश में बच्चे, फिश क्या करती है, ऑब्वियसली बात है, सी में मूव कर रही है, वहाँ पे क्या है, वाटर। अच्छा, वाटर में डिफ्यूज्ड होती है H2 मतलब ऑक्सीजन। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो H2O की ऑक्सीजन है वो जो फिश है वो वाली ऑक्सीजन लेती है। वो वाली ऑक्सीजन नहीं लेती बच्चे। जो ऑक्सीजन है वो वैसे ही डिफ्यूज रहती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में बच्चे प्रेजेंट होगी पहले ही O2 ऐसे डिफ्यूज्ड होगी इनमें। ये क्या करेंगे, उस वाटर को फिश क्या करती है, अंदर खींचती है और उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको फिल्टर कर लेगी और बाकी का सारा H2O दोबारा बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये प्रोसेस बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आपने एक्वेरियम वगैरह में गए हो या किसी ने फिश रखी हो तो आप देखोगे ना, उसका मुंह बार बार ऐसे 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 चलता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बच्चे ऑक्सीजन को फिल्टर करती रहती है वाटर में से। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ गया बच्चे फ्रॉग के ये यहाँ पे ना बच्चे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स बोल दिया। रेस्पिरेशन के लिए ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी स्किन में, जिससे वो क्या कर पाता है, गैसियस एक्सचेंज कर। इसके पास लंग्स भी होते हैं, लंग्स से भी ये चेंज करता है, लेकिन ये स्किन से भी रेस्पिरेट करवा पाता है। इसी वजह से ये वाटर में और लैंड में दोनों जगह पे बच्चे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास कॉकरोच में क्या होता है बच्चे, ये ट्रैकियल सिस्टम होता है। ये इसकी ट्रैकियल्स हैं। ट्रैकियल्स में बच्चे क्या चल रहा है, इसका सारा सर्कुलेशन चल रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन्हीं गैसेस को यहाँ से एक्सचेंज करता रहता है और CO2 वगैरह को यहाँ से बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को यहीं से गेन कर लेगा। ठीक है, अपनी इन ट्रैकियल्स की हेल्प से। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल लंग्स वगैरह नहीं होते, कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती, ज़्यादा सीधे ही गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू चलता रहता है सिस्टम। ठीक है, ये ट्रैकियल सिस्टम होता है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अच्छा बच्चे, बात आ गई हमारे पास प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं क्या? कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, पता है आपको इस बारे में? अब आप बोलोगे नहीं सर, प्लांट्स तो क्या करते हैं, CO2 को ही खींचते हैं अपने अंदर। नहीं बच्चे, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ फूड बनाने के लिए, लेकिन वो रेस्पिरेशन करते ही करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ पता लगी है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चे, जो प्लांट्स है ना वो क्या करते हैं, अपनी स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स जो होते हैं, अपनी स्टेम के थ्रू और हमारे पास उनकी रूट्स के थ्रू क्या करवाते हैं बच्चे, रेस्पिरेशन करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को गेन करते हैं। रुको बताता हूँ सारा प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चे, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्री है। ओके बच्चे, यहाँ पे इसके लीव्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
अब ये लीफ में क्या है बच्चे, स्टोमेटा है, यहाँ पे स्टेम है, स्टेम में भी हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होंगे, इसकी रूट। ठीक है, ये रही इसकी रूट्स। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे भी पोर्स हैं, अब रूट्स में जो सॉइल में भी डिफ्यूज होगी ना O2, ये उसको भी लेने की कोशिश करेगा। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले बच्चे इसके दो केसेस हैं। एक तो आ गया हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं बच्चे, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल। क्योंकि जो क्लोरोफिल है बच्चे वो कब वर्क करता है, क्योंकि जब उसको क्या मिलती है बच्चे, सनलाइट। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो वर्क नहीं करेगा। इसी वजह सुबह सुबह जब भी वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चे, CO2 को कंज्यूम करते हैं एंड O2 को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं बच्चे, O2 को काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी उन्होंने O2 प्रोड्यूस की वो सारी की सारी O2 को बाहर निकाल देंगे, नहीं, वो क्या करेंगे बच्चे, उसका कुछ परसेंट O2 का अपने पास रखते हैं जिनकी उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, जो उनकी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। उनको बच्चे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि उन्होंने कौन सा ज़्यादा मूव करवाना है, हमें होती है, क्योंकि हमने डिफरेंट वर्क करना है। उन्होंने बोलना नहीं होता, हिलना डुलना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने अंदर सप्लाई चलानी होती है उन्होंने। तो उनको कम अमाउंट में भी ऑक्सीजन मिलेगी तो उनका चल जाएगा, लेकिन हमें हैवी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, तो वो क्या करते हैं, उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उनकी उतनी रखते हैं, बाकी सारी बाहर छोड़ देते हैं। सो बच्चे, ट्रीज़ देखिए आप, इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि वो उनको कोई चाहिए ही नहीं। अगर ये हम सोचते हैं ना कि CO2 मतलब अगर हम नहीं होंगे तो ट्रीज़ नहीं होंगे, नहीं, ट्री सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो CO2 भी खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, O2 भी खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने जगह कर लेते हैं अपने लिए। ठीक, हम नहीं उनके बिना सर्वाइव कर सकते। ओके, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है जितनी उनको चाहिए वो उतनी रखेंगे, बाकी सारी एनवायरनमेंट में निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, और जो CO2 है उसको कंज्यूम करते जाएंगे। बट जब बात आ जाती है बच्चे, अब मान लो यहाँ पे सूरज डूब गया। ओके, अब यहाँ पे बच्चे जब सूरज डूब गया देन ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पाएंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहे तो वो CO2 को कंज्यूम नहीं कर रहे। अगर वो CO2 को कंज्यूम नहीं कर रहे तो बच्चे किसको कंज्यूम कर रहे हैं, O2 को। अगर वो O2 को लेंगे, है ना, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। अच्छा, जब ये ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, CO2 सुबह भी प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन वही CO2 दोबारा यूज़ कर रहे थे, है ना। CO2 जो प्रोड्यूस कर रहे थे वही CO2 फोटोसिंथेसिस में दोबारा यूज़ कर रहे थे, क्योंकि सनलाइट थी। लेकिन अब सनलाइट नहीं है, CO2 तो फिर भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये CO2 वो क्या करेंगे बच्चे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है बच्चे कि रात को कभी भी प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पे भूत होते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चे, CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो CO2 को प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, देन ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसके नीचे सो रहे हो तो आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में CO2 की प्रेजेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या हो जाएगी, कम, और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चे, इसी वजह से जो हमें रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो समझ आ गया है कि प्लांट्स भी क्या करते हैं बच्चे, O2 को कंज्यूम करते हैं रात को ज़्यादा, क्योंकि रात को वो क्या करते हैं बच्चे, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन वो कम प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस को ही प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चे, सो ये प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा लास्ट पार्ट बच्चे। ओके, तो थैंक यू बच्चे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चे, और एक और चीज़, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो बच्चे उनका लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा, और इस चैप्टर की जो PDF है, यानी कि पार्ट 3 की जो PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। ओके बच्चे, थैंक यू।